हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की वो दो जॉब्स के बारे में जो कि हाईली डिमांडिंग है। ये जॉब्स हैं कमर्शियल अप्रेंटिस की और गुड्स गार्ड की। आज हम बात करेंगे इन दोनों जॉब्स के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि कमर्शियल अप्रेंटिस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वहीं गुड्स एंड गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। उसके साथ हम जानेंगे दोनों की सैलरी के बारे में कि जो इन हैंड सैलरी होती है, क्रॉस होती है, वो कमर्शियल अप्रेंटिस की कितनी होती है, वहीं जो अलाउंसेस होते हैं गुड्स गार्ड के कितने होते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज की कि इन दोनों जॉब्स में से किस जॉब में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। उसके साथ साथ एट द एंड में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, ताकि इन सभी पैरामीटर्स को देख के आप डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सी जॉब सूट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल से। बात करते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस की। कमर्शियल अप्रेंटिस का मतलब होता है सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर। रेलवे के जितने भी कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि गुड्स बुकिंग हुआ, पार्सल बुकिंग हुआ, ये उनका रेवेन्यू का 80% लाता है। तो रेलवे के इन डिपार्टमेंट में जो सुपरविजन का काम करते हैं वो सीए का काम होता है, जो कि कमर्शियल अप्रेंटिस वाले करते हैं। बहुत सी जगह कमर्शियल अप्रेंटिस वालों को कमर्शियल इंस्पेक्टर की तरह इंस्पेक्शन में भी भेजा जाता है। इसका मतलब कि जो कमर्शियल अप्रेंटिस हैं ये मल्टी स्किल्ड सुपरवाइजर्स हैं, जिनकी सुपरविजन स्किल्स को किसी भी जगह यूज किया जा सकता है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में। अब जानते हैं कि गुड्स गार्ड क्या करते हैं। आप लोगों ने सब लोगों ने ट्रेन देखी है, तो कोई भी ट्रेन हो, या वो एक पैसेंजर ट्रेन हो या वो एक मालगाड़ी हो, उसके लास्ट के डब्बे में जो एक गार्ड होते हैं वो गुड्स गार्ड होते हैं। गुड्स गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ट्रेन में कितनी वैगन्स हैं, कितने डब्बे हैं, उन वैगन्स में अगर कोई पार्सल है तो क्या मटेरियल है और उसका वेट क्या है, कितने टन का है, उसकी लोडिंग क्या है, उसकी अनलोडिंग कहाँ होगी। उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब एक ट्रेन सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करती है, उसके लोकोमोटिव्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, मूवमेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी तो उन्हें नहीं लग रही है। उसके साथ साथ जो ब्रेक्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग गुड्स गार्ड को करनी पड़ती है। अब अपन ने जान लिया जॉब प्रोफाइल के बारे में, अब जानते हैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में। अगर अपन सैलरी की बात करें तो कमर्शियल अप्रेंटिस को लेवल 6 में रखा गया है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली। वहीं बात करें अगर गुड्स गार्ड की तो उन्हें लेवल 5 में रखा गया है। बेसिक की बात करें तो कमर्शियल अप्रेंटिस का जो बेसिक है वो है 35,400, वहीं जो गुड्स गार्ड का बेसिक है वो है 29,200 रुपए। अब थोड़ा सा अपन सैलरी स्लिप देख लेते हैं। इस सैलरी स्लिप को आप देखेंगे तो इसमें ये कमर्शियल अप्रेंटिस की सैलरी स्लिप है। इसमें बेसिक 35,400 लिया गया है, उसमें 17% का डीए लिया गया है, ट्रेवल अलाउंस लिया गया है और एचआरए लिया गया है। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो जो ग्रॉस सैलरी बन रही है अराउंड 50,000 बन रही है। इसमें हमने अभी किसी तरीके के कोई अलाउंसेस ऐड नहीं किए हैं और डिडक्शंस नहीं किए हैं। वहीं अगर अपन बात करेंगे गुड्स गार्ड की सैलरी की तो आप देखेंगे कि जो बेसिक है 29,200 रुपये है, उसमें अपन ने 17% का डीए ऐड किया है, उसके बाद ट्रेवल अलाउंस ऐड किया हुआ है और एचआरए ऐड किया हुआ है। इन सबको ऐड करके आप ग्रॉस देखेंगे तो अराउंड 42,000 है। अगर अभी देखा जाए तो कमर्शियल अप्रेंटिस का ग्रॉस ज्यादा है। अब यहाँ पे आता है मेन क्रंच कि सर हमने सुना है कि गुड्स गार्ड की जो इन हैंड सैलरी होती है वो 65,000 70,000 तक पहुंच जाती है। उसका मेन रीजन होता है रनिंग अलाउंस। देखिए, रेलवे में एक रनिंग अलाउंस नाम का अलाउंस होता है। इस अलाउंस में होता ये है कि जब भी कोई एक ट्रेन एक सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करती है तो उसमें अगर उसका टाइम अलॉटेड है 8 आवर्स का कि वो 8 घंटे में वहां तक पहुंचेगी, अगर वो 8 घंटे से ज्यादा ले लेती है, 12 घंटे या 15 घंटे, तो जो एक्सटेंडेड टाइम है उसका रनिंग अलाउंस मिलता है पायलट्स को, लोको पायलट्स को और गुड्स गार्ड को। तो यूजुअली इंडियन रेलवे में ज्यादातर जब जो ट्रेन डिले हो जाती हैं तो जो भी गुड्स गार्ड रहते हैं उनको वो अलाउंसेस के रूप में कंपनसेट किया जाता है। तो यूजुअली नॉर्मली अगर देखा जाता है तो अराउंड 20,000 उनके अलाउंसेस बन जाते हैं, 20 to 25,000 डिपेंड्स करता है कि उनका जो अलाउंस कितना बना है, उसके हिसाब से उनकी इन हैंड सैलरी कमर्शियल अप्रेंटिस से ज्यादा पहुंच जाती है। अब अपन बात करेंगे प्रमोशन की कि सर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज दोनों में से किस में ज्यादा है। अगर अपन देखें कि अगर आपने कमर्शियल अप्रेंटिस स्टार्ट किया है तो आपका जो सेकंड प्रमोशन है वो असिस्टेंट कमर्शियल अप्रेंटिस आप बनेंगे। उसके बाद आप डिविजनल कमर्शियल मैनेजर तक जा सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप प्रमोट होकर सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर बन सकते हैं।
वहीं अगर गुड्स गार्ड की बात करें तो गुड्स गार्ड मतलब कि आप गार्ड हैं गुड्स की ट्रेन में, उसके बाद आप प्रमोट होकर पैसेंजर गार्ड बन जाएंगे, फिर आप एक्सप्रेस गार्ड बन जाएंगे, फिर आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाएंगे, उसके बाद आप चीफ कंट्रोलर बन जाएंगे। प्रमोशन देख लिया आपने, यूजुअली इंटरनल प्रमोशंस आते हैं 5 साल में, अगर वो नहीं हो पाते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स आपको अपर स्केल में प्रमोट कर दिया जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखिए, जो भी कमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब है, सुपरविजन की जॉब है कमर्शियल डिपार्टमेंट में, तो इनकी जो पोस्टिंग होती है यूजुअली ये अटैच्ड होते हैं हेड ऑफिस से, डीआरएम से। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है अच्छी सिटीज़ में होती है, शहरों में होती है, जहां आप फैमिलीज को रख सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। उसके साथ अगर बात करें गुड्स गार्ड की, तो उनका जो मूवमेंट होता है ट्रेन में होता है, लेकिन वो भी जो अटैच होते हैं डीआरएम से होते हैं, तो वो भी अपने किसी अच्छे शहर में लिंक रहते हैं, वहाँ फैमिली को रख सकते हैं। अब बात करें सोशल लाइफ की, तो कमर्शियल अप्रेंटिस में सोशल लाइफ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी एक फिक्स टाइमिंग में जॉब है। आप शाम को अपनी लाइफ जी सकते हैं, आप अपने लोगों फ्रेंड से मिल सकते हैं, रिलेटिव से मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें गुड्स गार्ड की, तो इनका जो मूवमेंट होता है ट्रेन का होता है, तो ट्रेन से आप ट्रेवल करते रहते हैं, तो सोशल लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी इफेक्ट हो जाती है। अगर वहीं बात करें जाए इन हैंड सैलरी की, तो जो गुड्स गार्ड होते हैं उनकी सैलरी जो इन हैंड आती है वो कमर्शियल अप्रेंटिस से ज़्यादा बन जाती है बिकॉज ऑफ रनिंग अलाउंसेस। तो अगर अपन ने देखा तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं जो डिस्कशन हुआ, इसको देख के आप लोग ये मन में एक छोटा सा एक अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको कौन सी सूट कर सकती है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही बेस्ट जॉब है, रेलवे की डिमांडिंग जॉब है। अब इसमें से आपको क्या सूट करता है ये आपका डिसीजन है। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।